हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेसिक फंडा में। आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आप। पहला क्वेश्चन, देश बंधु इनकी उपाधि है, यानी कि जो चार नाम दिए इनमें से किसको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी बी सी पाल और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, सी आर दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि सी आर दास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, यानी कि वह कौन, मतलब वो कौन सा नाम है इन चारों में से जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए डूरन रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा। तो दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई बाधा आती है या कोई परेशानी होती है तो उसके लिए उसका जो निर्णय करेगा वो कौन करेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि दोनों में से कोई भी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को जो निर्वाचन से संबंधित कोई भी जो विवाद होता है उसका निपटारा हमेशा उच्चतम न्यायालय ही करता है। अब अगर निर्वाचन अवैध अगर घोषित होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनको अवैध नहीं माना जाता है, यानी कि वो अवैध नहीं होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए रुधिर कोशिका मापी, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी, ऑप्शन सी कैलोरी मापी यानी ऊष्मा मापी और ऑप्शन डी वृद्धि मापी। तो दोस्तों, इसमें जो रुधिर कोशिका मापी है इसी के द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, यानी वह कौन सा पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी धुआं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जानते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनको हम क्या और बोलते हैं, मतलब और किस नाम से उनको पुकारा जाता है। ऑप्शन ए कीवीज, ऑप्शन बी अरवी, ऑप्शन सी पूर्वदेशी, ऑप्शन डी सैम्स। तो दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं उनको कीवीज के नाम से पुकारा जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का एक भाग है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 44वें संशोधन के बाद, ऑप्शन बी 73वें संशोधन के बाद, ऑप्शन सी कार्यान्वयन की तिथि से, या ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है डी, यानी कि 42वें संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की यानी कि उद्देशिका का प्रस्तावना का एक भाग माना गया है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जलयोजित कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों जो अर्ध जलीयोजित कैल्शियम सल्फेट को हम लोग सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये एक सफ़ेद कलर का चूर्ण के रूप में, यानी कि चूर्ण यानी पाउडर के रूप में होता है, जिसको शल्य चिकित्सा यानी कि उपचार के दौरान जो प्लास्टर जो किया जाता है उसमें हम यूज़ करते हैं। बाकी के जो इससे ज़्यादातर मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। यानी कि जो इसका आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम मतलब इसका है। अगला क्वेश्चन है 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम दूत यानी कि जो दूत आया था जहांगीर से मिलने के लिए वो कौन था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम एडवर्ड्स, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी और ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों जो वह पहला जो दूत था उसका नाम था विलियम हॉकिंस, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत विलियम हॉकिंस 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आया था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। यानी कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से चंबल नदी बहती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि जो इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा दक्षिण से उत्तर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए है लिग्निन, ऑप्शन बी कैरोटिनॉइड, ऑप्शन सी एल्टीहाइड और ऑप्शन डी टेनिन। तो दोस्तों जो कैरोटिनॉइड है उसी की वजह से पत्तों के जो रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, ये सब मतलब कैरोटिनॉइड की वजह से ही होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैरोटिनॉइड। अगला क्वेश्चन है केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। यानी कि वह कौन सी जगह है जहाँ पे केरल उच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी कोट्टायम, ऑप्शन सी थिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी कोलम। तो दोस्तों जो केरल उच्च न्यायालय है वह एर्नाकुलम में स्थित है। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अशोक के धर्मोपदेशों का उद्वाचन पहले किया था। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। तो दोस्तों जो मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। तो जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी जो खोज है 1970 ईस्वी में पादरेटी कैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता मिली थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। यानी कि जो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि,
ऑप्शन सी आर कलाम, ऑप्शन डी कपिल। तो दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जब गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने जब अपना घर त्याग दिया था, यानी जब घर से ही बाहर चले गए थे, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो वैशाली वैशाली के ये आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। आलार कलाम सिद्धार्थ के यानी कि गौतम बुद्ध के सबसे पहले गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि जो इनके जो पहले गुरु थे वो आलार कलाम थे। तो इसका जो ऑप्शन सी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें।